बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से और पत्थर से जवाब आना शुरू हो चुका है। और खौफ वही है, अल्फाज वही हैं जो दुश्मन के मुंह से आए। तो हमेशा की तरह रेफरेंस के साथ ही आगाज़ करूंगा इस वीडियो का। रेफरेंस है यरूशलेम पोस्ट और N12 न्यूज़, दोनों इजरायली न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उनके अखबार हैं। उनका क्या मानना है कल के इस अफसोसनाक हमले के बाद उनकी क्या सूरत हाल है, उनकी क्या हालत हो चुकी है और उनको कहां कहां से हमलों का न सिर्फ आगाज़ हो चुका है बल्कि अगले 24 घंटे उनके लिए कितने ज़्यादा क्रूशल हैं। जितनी भी फ़लस्तीन के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें चलाने वाले हैं, चाहे हमास हो और चाहे अल फतह वाले हों और चाहे हिज़्बुल्लाह हो, और एक और तंजीम उसका नाम है PIJ, फ़लस्तीन इस्लामिक जहाद, इन सब ने ऐलाने जंग कर दिया है इज़राइल के ख़िलाफ़। और ना सिर्फ ईरान ने जंग किया है बल्कि वार्निंग भी दी है। और हमलों का आगाज़ किस वक्त और किस तरीके से करना है, अगले 24 घंटे नहायत अहम गर्दाने गए हैं। इस सिलसिले में 2 अटैक, एक मिसाइल अटैक हो चुका है और साथ साथ एक्सप्लोसिव बलून्स, ये मैं नहीं कह रहा, इजरायली न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं, एक्सप्लोसिव बलून्स तवातर से यरूशलेम में फ़लस्तीनी आबादी वाले इलाके की जानिब से उड़ना शुरू हुए और ये धमाके किए जा रहे हैं इजराइल के अंदर। इस खबर की तफसील आपको मज़ीद डिटेल्स भी बताता हूँ, स्पेशली वो जहादी तंजीमें जो दरअसल अपनी आज़ादी लेना चाहती हैं इसराइल से, उनका क्या कहना है, इसकी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में आपके सामने वो खबरें शेयर हो सके जो आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा नहीं बनते। तो आ जाते हैं जी टॉपिक की जानिब। जी, इसराइल डिफेंस फोर्सेस हैं जी, IDF, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटों के अंदर 3 मिसाइल अटैक्स हो चुके हैं फ़लस्तीन की सरजमीन से। यरूशलेम की वो सरजमीन जहां मुसलमानों का ग़लबा है, वहां से हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने किया क्या है कि 350 कारोबारी शख्सियात को मुल्क के अंदर, इसराइल की सरजमीन के अंदर दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी गई। ये मशहूर कारोबारी शख्सियात हैं और लेकिन वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये पेंडेमिक कोविड-19 की वजह से है। लेकिन उनका ये कहना है कि इनसाइडर्स का ये कहना है, ज़राए का कहना है कि ऐसा नहीं है। इसके अलावा इसराइल में दाखिल होने के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए हैं क्योंकि पीर का अलर्ट, कल का अलर्ट, जनाब 28 रमज़ानुल मुबारक जो उधर होगा उसका अलर्ट है, यौम यरूशलेम का अलर्ट है, जिसके सिलसिले में धमकियां आई हुई हैं। यौम यरूशलेम की भी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले मैं ज़रा दुश्मन की जानिब से जो इक़दामात किए जा रहे हैं उससे पहले मुतालिक आपको पहले बता दूँ, फिर बताऊँगा कि हमने आखिर किया ऐसा क्या था जिसकी बिना पर ये स्टेप्स लिए गए हैं। अच्छा जी, साथ साथ आपको बताएं, यहूदी नहायत खौफज़दा हैं इस वक्त और हर किस्म की एक्टिविटी बंद हुई है। और आपको बताएं, तर्जुमान हमास अबू उबैदा और इस दौरान अल कासिम ब्रिगेड, जी हाँ, इस दौरान अल कासिम ब्रिगेड वही हैं जो नमाज भी जूते पहन के पढ़ते हैं कि मुजाहिद को हर वक्त तैयार रहना चाहिए, ये किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार होते हैं। उनकी जानिब से ऐलान जंग इसराइल के सिलसिले में हो चुका है कि उन्हें गुज़िश्ता रोज़ जो उन्होंने फ़लस्तीनियों, मासूम फ़लस्तीनियों, नमाज़ पढ़ने वाले फ़लस्तीनियों के साथ जो किया है, जिस तरह खून बहाया है, उसके जवाब देने का वक्त अब आ चुका है और किसी भी लम्हे सख्त तरीन जवाब के लिए इसराइल तैयार रहे। अच्छा जी, उन्होंने कहा ये हमारी आखिरी वार्निंग है और इसराइल अब भारी कीमत के लिए बिल्कुल तैयार है, किसी वक्त भी हम अपना हिसाब बराबर कर देंगे। ये हो गई जी हमास की तरफ से वार्निंग, ये हो गई अल कासिम ब्रिगेड की तरफ से वार्निंग। दूसरी वार्निंग है जी फ़लस्तीन इस्लामिक जहाद, जी हाँ, इनके सरबराह सेक्रेटरी जनरल हैं ज़ियाद अल निकाला। इन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी अपने मुजरिम को पहचानते हैं और उन्होंने कहा आने वाले दिन इज़राइल के लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक होने जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में उन्होंने पीर का रोज़ कहा है कि इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा खौफनाक होने जा रहा है। उन्हें फ़लस्तीनियों को यौम यरूशलेम पर, जी हाँ, उन्होंने मुतनब्बे किया है कि फ़लस्तीनियों भरपूर तरीके से हमले करो, इसराइली सरज़मीन पे मिसाइलों के हमले करो, एक्सप्लोसिव बलून्स के हमले करो, पत्थरों से मारो, हर तरीके से इनको रजिस्ट करो क्योंकि इसराइल उस दिन जश्न मना रहा है, पीर के रोज़ जश्न मनाएगा। जश्न है यौम यरूशलेम का। और आपको ये भी बताते चलें कि दरअसल PIJ यानी इस्लामिक जहाद ने कहा है कि हमारे मर्द और औरतें जानते हैं
कि हमारी सरज़मीन की हिफाजत कैसे करनी है। लगे हाथों मैं ज़रा थोड़ी आपको डिटेल बता दूँ यौम यरूशलेम के हवाले से। 1967 में ना दारुल हुकूमत यरूशलेम पे ना इसराइल ने कब्ज़ा किया था, और उस कब्ज़े के बाद हर साल 28 रमज़ानुल मुबारक, जिस दिन मुसलमान 28 रमज़ान मनाते हैं, उस दिन ये लोग यौम जश्न मनाते हैं कि यस, इसराइल ने यरूशलेम के ऊपर कब्ज़ा किया था। और उससे पहले मुसलमान यौमुल कुदस यानी जुम्मतुल विदा पे यौमुल कुदस मनाते हैं फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती और स्पेशली मस्जिद अक्सा का दिन मनाने के लिए। और इसमें हर कोई पेशरफ लेता है, यानी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब वाले नहीं, ईरान वाले नहीं, पाकिस्तान वाले नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान है ना, वो मस्जिद अक्सा अपने क़िबला अव्वल के साथ इज़हार यकजहती के लिए यौमुल कुदस मनाते हैं। और उसके 2 दिन बाद यानी 28 रमज़ान को, 2 दिन 3 दिन, हमारे तो 2 दिन बाद बन गए, लेकिन हर साल 28 रमज़ान स्पेसिफ़िक है। जैसा यौमुल कुदस जुम्मे का दिन स्पेसिफ़िक है, जुम्मतुल विदा का, इस तरह 28 रमज़ान स्पेसिफ़िक है इसराइल के लिए। और इसराइल इस दिन यौम यरूशलेम मनाता है, अपनी फ़तह का जश्न मनाता है। और इस दिन को मातम में तब्दील करने के लिए जितनी भी फ़लस्तीनी जहादी तंजीमें हैं, उन सब ने ऐलान कर दिया कि कल इसराइल को खून में नहलाना है, कल इसराइल को तबाह करने की हर तरीके से कोशिश करनी है, चाहे मिज़ाइल्स के ज़रिए, एक्सप्लोसिव के ज़रिए, या किसी तरह भी इसराइल को हर हाल में टारगेट करना। और सोने पे सुहागा मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी तंजीम जिसने आज तक इसराइल को फ्रंट फुट पर हमेशा शिकस्त दी है, 2 जंगें दू बदू इसराइल के साथ हो चुकी है, चाहे इसके कि अमेरिका भी मदद को था, और वो कोई और नहीं, मैं हिज़्बुल्लाह की बात कर रहा हूँ। हिज़्बुल्लाह जिससे मुतालिक इल्ज़ाम है कि ईरान उसको सपोर्ट करता है। हिज़्बुल्लाह ने ऐलान जंग कर दिया है, एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि आने वाले चंद दिनों में हिज़्बुल्लाह की प्लानिंग साबित करेगी। मैं खुद नहीं कह रहा, ये इजरायली न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं, ये यरूशलेम पोस्ट कह रहा है कि उन्होंने कहा है कि आने वाले चंद दिनों में इजराइल की जितनी भी प्लानिंग है रिगार्डिंग फ़लस्तीन, रिगार्डिंग सीरिया, इन तमाम का कला कमा करने का वक्त आ गया है। और हिज़्बुल्लाह का एक एक मुजाहिद, उसकी ज़िंदगी का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो है इसराइल की तबाही, इसराइल के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाना। और उन्होंने कहा इस सिलसिले में हमारा पिछले हफ्ते का मिसाइल अटैक जो न्यूक्लियर एक इंस्टॉलेशन के ऊपर जो इसराइल के अंदर किया गया था, और जिससे मुतालिक इसराइल कह रहा है कि चंद मीटर के फासले पर ये वो मिसाइल गिरे थे, उन्होंने कहा ये इसकी एक गम्माज़ी करता है कि इसराइल हम तुम्हारे कितने करीब। और रही बात कल के गुज़िश्ता रोज़ के हुए हमले की, जिस पे मस्जिद अक्सा के अंदर उन्होंने मुसलमानों को, नमाजियों को खून में नहलाया है, औरतों को रुलाया है, बच्चों पर तशद्दुद किया है, 90 अफराद सीरियस इंजर्ड हैं, और तकरीबन 300 के करीब बहुत ज़्यादा इस वक्त तकलीफ़ और अजियत के अंदर अस्पतालों के अंदर मौजूद हैं। अगर तुमने उनको नुकसान पहुँचाया तो अब तुम तकलीफ़ सहने का वक्त तुम्हारा आ चुका है। बिल्कुल रेडी रहो, इंतज़ार करो, और आने वाले 24 से 36 घंटों के अंदर इस फ़लस्तीन की जितनी भी जिहादी तंजीमें हैं वो एक भरपूर अटैक करने का, मुख्तलिफ प्लानिंग के साथ अटैक करने का इरादा रखती हैं। ये मैं नहीं, दुश्मन के कैंप से आवाज़ आ रही है। तो प्लीज़ इंतज़ार कीजिएगा, शायद बदले का वक्त आ चुका है फ़लस्तीन की जानिब से। एक बार फिर से आपसे दरख्वास्त करेंगे, अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आपके कमेंट्स पढ़ने में, और फिर उसको रिप्लाई भी मैं करता हूँ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।